सुप्रीम कोर्ट की मनमानी कब तक चलती रहेगी? देर और अब लोगों का कुछ भी महत्व नहीं है क्या? कर्नल डॉक्टर धीरेन्द्र। प्यारे देशवासियों, जय हिंद, जय सिया राम। देर और अब लोगों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर कब तक चलता रहेगा? इनके फैसलों में कभी पारदर्शिता भी आएगी क्या? देशवासियों, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब लोगों का डिस्क्रिशनरी पावर हम लोग दशकों से देखते आ रहे हैं। इनके फैसले करोड़ों आम लोगों के तर्क और सोच से परे होते हैं तथा करोड़ों आम लोगों के लिए पहेली बनकर रह जाते हैं। विदेशों से बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर लौटे एक पर एक विद्वान सुप्रीम कोर्ट के जज साहब लोगों के दिलों में अपराधियों और देशद्रोहियों के लिए कितना प्रेम और करोड़ों आम लोगों तथा देश प्रेमियों के लिए इतनी बेरुखी कब और कैसे घुस जाती है पता ही नहीं चलता है। इन जज साहब लोगों के पास कई कई ब्रह्मास्त्र होते हैं। न्यायालय की अवमानना नाम के ब्रह्मास्त्र से ये किसी को भी नेस्तनाबूद कर देते हैं। कॉलेजियम नाम के ब्रह्मास्त्र से अपने चहेते लोगों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज बना देते हैं, जो इनके लीगेसी को आगे बढ़ाते रहते हैं और जिसका परिणाम यह हुआ कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 76 वर्षों बाद भी भारत के करोड़ों परिवारों में से सिर्फ 255 परिवारों का सुप्रीम कोर्ट और संपूर्ण न्यायपालिका के ऊपर कब्जा बना हुआ है। क्या इन 255 परिवारों के बाहर से किसी भी व्यक्ति में सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का काबिलियत नहीं है? डिस्क्रिशनरी पावर या विवेकाधिकार नाम के तीसरे ब्रह्मास्त्र से ये सामने वाले पक्षों को देखकर अपने पसंद के अनुसार फैसला देते हैं। इनका चौथा ब्रह्मास्त्र है अपनी मर्जी और अपने पसंद के अनुसार संविधान की व्याख्या करने की स्वतंत्रता, जिसके द्वारा ये भारत और भारतीयता को कमजोर करने वाली शक्तियों और व्यक्तियों को लगातार मजबूत तथा राष्ट्रप्रेमी व्यक्तियों और शक्तियों को लगातार कमजोर करते रहे हैं। एक तरफ तो न्यायालय की नजर में सब बराबर है कहकर जेल में बंद नेताओं को जेल से बाहर आकर चुनाव प्रचार करने से लगातार रोकते रहे, जो स्वागत युक्त कदम थे। किंतु अभी हाल में एक गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलने वाले कट्टर भ्रष्टाचारी नेता को बिना मांगे जेल से बाहर आकर 21 दिनों के लिए चुनाव प्रचार और झूठ फैलाने की अनुमति दे दी है। एक तरफ तो करोड़ों आम लोगों और पीड़ित परिवारों को त्वरित न्याय देने के बदले 40-40, 50-50 सालों तक कोर्टों का चक्कर लगवा कर उनका हालत खराब करवा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ अपराधियों देशद्रोहियों को वीआईपी ट्रीटमेंट देकर उन्हें बार बार तुरंत बेल दे देते हैं। एक तरफ तो लाखों निर्दोष लोगों के ऊपर हुए क्रूरतम और अमानवीय अत्याचार का स्वतः संज्ञान 34 वर्षों में भी नहीं लिए और उनके पिटीशन को बार बार रिजेक्ट करते रहे। वहीं दूसरी ओर कुछ खूंखार अपराधियों के ऊपर चलने वाले उचित कार्रवाई को भी तुरंत रुकवा दिए। इस 2024 के चुनाव में भी इनके चहेते कुर्सी के भूखे और भ्रष्ट स्वार्थी नेताओं ने देश और समाज को बांटने की, लूटने की खतरनाक मंशा बार बार जाहिर की है, जिसका कोई भी संज्ञान इन्होंने नहीं लिया। इनके चारों ब्रह्मास्त्रों से लैस अनेकों फैसलों को देखने के बाद देश की करोड़ों जनता को ऐसा लगने लगा है कि न्याय की देवी के आंखों पर बंधी पट्टी में छेद कर दिया गया है, जिससे वे तथ्यों के आधार पर नहीं बल्कि सामने खड़े दोनों पक्षों के चेहरों को देखकर और पहचान कर फैसला देने लगी है। इनके ऐसे फैसलों के दर्जनों उदाहरण सोशल मीडिया में उपलब्ध हैं, जो करोड़ों आम लोगों के गले से नीचे नहीं उतरते और जिन्हें जज साहब लोग भी देख, सुन और पढ़ सकते हैं। देश के सभी बड़े अफसरों और नेताओं को हर वर्ष अपना तथा अपने परिवार के सभी सदस्यों का
संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य होता है। किंतु जज साहब लोगों ने यहाँ भी अपने आप को छूट दे रखी है, यानी इन्हें बिना किसी जवाबदेही के देश में सबसे ज्यादा पावर, सबसे ज्यादा सैलरी, सबसे ज्यादा छुट्टी, सबसे कम वर्किंग टाइम और करोड़ों पीड़ित परिवारों को त्वरित न्याय देने के बदले तारीख पे तारीख देने की छूट और अपने ऊपर किसी भी व्यक्ति या अथॉरिटी द्वारा प्रश्न उठाए जाने से लगातार छूट चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब लोग तो न्यायिक व्यवस्था और न्यायिक प्रणाली को पारदर्शी और प्रतियोगी बनाएंगे नहीं। उम्मीद है कि कम से कम मोदी जी संपूर्ण न्यायिक व्यवस्था और न्यायिक प्रणाली को पारदर्शी और प्रतियोगी बनाकर न्यायालयों की कार्य क्षमता बढ़ाकर करोड़ों पीड़ित परिवारों को राहत दिलाएंगे, जिससे देश की तेज प्रगति में भी बहुत मदद मिलेगी। मुझे लगता है कि मोदी जी को आतंकवादियों, देशद्रोहियों, अपराधियों और घुसपैठियों की सेवा में सदैव तत्पर जज साहब लोगों को तथा नेताओं को नायक अनिल कपूर द्वारा अभिनीत नायक पिक्चर अवश्य दिखानी चाहिए, जिसमें नायक अनिल कपूर सिर्फ 24 घंटों के लिए मुख्यमंत्री बनकर अपराधियों की खटिया खड़ी करके आम लोगों को भारी राहत दिलाते। मैं मानता हूं यह फिल्म जगत की बात है, किंतु उसी फिल्म जगत से जब सैकड़ों खराब चीजों की प्रेरणा हम ले सकते हैं, तो अपराधियों और देशद्रोहियों को ठीक करने की प्रेरणा उसी फिल्म जगत से क्यों नहीं ले सकते। देशवासियों, हम सब देश प्रेमी और सोशल मीडिया प्रेमी लोग मिलकर भारत माता की सेवा में सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपसे नम्र निवेदन है कि सोशल मीडिया के इस जमाने में इस विषय पर अपना विचार खुलकर प्रकट करें और देश, समाज तथा लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें तथा कर्नल डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार नाम के हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पे ऑल ऑप्शंस क्लिक कर दें, जिससे हमारे सारे वीडियो आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद। जय भारत। हर हर महादेव।